दोस्तों नमस्कार। आज सभी भाई बहनों को अर्जुन सुपर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का पहला लेसन है। अगर शुरू से अंत तक पूरे वीडियो देख लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। और ख़ास करके 2025 में जो भी भाई बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ख़ास करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 50 प्रश्न में से 50 प्रश्न में से ही हर साल परीक्षा में आते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। हम क्वेश्चन के सामने तीर का निशान लगाते जाएंगे, आप लोग याद करते जाइएगा। तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब बात समझिएगा कैसे अभिकारक कैसे उत्पाद होते हैं। जिससे मान लीजिए कि हाइड्रोजन H2+O, जब H2 और O को मिलाते हैं तो इस जब अभिकारक इधर बनेगा तो बनेगा H2O, तो H जल का निर्माण हुआ। तो जो अभी कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ H2+O ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गए। क्या हो गए? अभिकारक। लेकिन इससे जो मिल के बना उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? उत्पाद बोलेंगे। तो याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग करेंगे। अब कम समय में हम लोग 50 प्रश्न जल्दी कर लेंगे। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहता है? क्या बोलते हैं? क्या बनता है? प्रतिफल, या उसी को क्या बोलते हैं बाबू? एक मिनट पर क्या बनेगा? प्रतिफल, या उसी को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो भी रिजल्ट उधर आएगा उसको उत्पाद बोलते हैं। जैसे H2+O को मिलाएंगे तो ये तो अभिकारक हो गया। क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, H2+O से बना H2O, तो वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ये उसी को प्रतिफल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो एलपीजी का मुख्य जो घटक है ये ब्यूटेन है। अगर जो भाई डी मारा है सर कि डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। एलपीजी का कोई कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बाबू कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। अगर जो भाई मारा कि सर डी आंसर होगा, उसका आंसर करेक्ट है। डी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा मीथेन हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएंगे? मीथेन। अगर जो है मीथेन मारा है उसका आंसर करेक्ट है। क्या है बाबू? करेक्ट है। और मीथेन का फार्मूला होता है, क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? एक मिनट, मीथेन का फार्मूला क्या होता है बाबू? मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। तो याद रखना कि मीथेन का कोई फार्मूला पूछे तो CH4 होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू अगला प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न कहता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग पूरा 50 प्रश्न में कितना सही किए उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू, अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छोटू, कहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। एक फार्मूला होता है कि किसको चाकू से काटा जा सकता है? तो नकली। तो नकली का मतलब समझिए, N से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम, ये तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कहता है
याद रखना है। कहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। जो भाई डी मारा के साथ सॉरी सी, जो मारा सी के साथ सी होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो कोयला है जो बिना ज्वाला का जलता है। अगर जो बस सी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ह्रास मतलब निकलना, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएंगे, अपचयन। अगर जो भाई बी मारा है कि शायद 10 का बी होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन हो जाएंगे। अगला वही क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग का कहलाता है। योग मतलब जोड़ना, तो उपचयन हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है, तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है जो इसका आंसर जो हो जाएंगे संक्षिप्त रूप हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसे कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा उसका आंसर सही हो जाएगा, संकेतों के रूप में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर 14वां के बी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है बाबू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो सही आंसर बताइए। देखा सही होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगर जो भाई बी मारा है कि सर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो कौन दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोलियम का जलना एक दहन अभिक्रिया है। तो अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। कहता है कि निम्न समीकरण है H2 + Cl2 जब करता है 2HCl बना, तो इस किस प्रकार का कहता है कि निम्न में समीकरण है, किस प्रकार के समीकरण है, तो इसका सही जवाब आप लोग को देना होगा। तो बना एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि H2 और Cl आपस में क्या किया, जुड़ गया, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो भाई बी मारा है सर बी होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि समीकरण CaCO3 और ये है ना, ये जब अभिक्रिया किया तो ये सब क्या किए हैं, अलग हो गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया समीकरण होगा, तो इसको किस प्रकार के समीकरण कहेंगे, तो इसका जो समीकरण कहेंगे ई कहेगा संयोजन अभिक्रिया। ई भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि योग मतलब जुड़ना है ना, तो ये होगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएंगे। संयोजन अभिक्रिया थोड़ी हो जाएंगे ना, अलग अलग ना हुआ। इस ऊपर CaCO3 और एक साथ था, ऊपर अलग हो गया, तो ये होगा वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जो भाई ये मारा कि वियोजन अभिक्रिया उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि Cl आई नहीं उसको बना Cl2 + 2Ki जब अभिक्रिया किए तो इसमें क्या हुआ, इसमें अलग हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, तो इस प्रकार के देखिए Cl जो है जो के साथ क्या किया, संयोज कर लिया, मैंने जुड़ गया, तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये बना कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, विस्थापन होगा। जो भाई सी मारा कि सर सी होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड, सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा गोल्ड, उसका आंसर सही होगा। गोल्ड में सोना होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगर जो भाई डी मारा कि सर डी होगा, ये सभी उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया है बाबू, वो प्रकाश अवशोषण होता है। इसमें प्रकाश अवशोषण होता है। तो जो भाई मारा कि सर ए होगा प्रकाश अवशोषण, उसका आंसर सही हो जाएगा, है ना, ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा ज्वलन ताप, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। कहता है शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण जब दोनों बराबर आएगा तो संतुलित हो जाएंगे। अगर जो भाई मान रहा है कि सर एक आंसर बी होगा संतुलित, उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो संतुलित। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छोटू, अगला प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर जो भाई बी सी मारा है कि सर सी होगा लिथियम और सोडियम, उसका आंसर सही है। नकली, याद रखना, पिछली बताएं नकली का है ना। कहता है नकली सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन होता है, Hg मतलब पारा। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है पारा, Hg। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, Br। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा आंसर Br, उसका आंसर सही होगा सी। तो इसका आंसर तीसरा के क्या होंगे, सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो क्या बनाता है बाबू, तो इसमें होगा लोहा ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन से लोहा ऑक्साइड बनाएगा। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आप लोग कम से कम 1 से याद रखना, कम से कम 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या और संकेत याद ही कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, एफ। अगर जो भाई एफ बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। क्यों, अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर करेक्ट है। क्योंकि जब सोडियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते हैं तो जलना प्रारंभ कर देते हैं, इसके लिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी ए का आंसर होगा विरंजक चूर्ण का CaOCl2, उसका आंसर सही है। तो अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट मान लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका भी होता है CaOCl2 होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो कैसे होता है बाबू, भूरा होता है। अगर जो भाई ये मान रहा है कि सर ये होगा भूरा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। अगर जो भाई बी मारा है इस सर की बी होगा C6H12O6, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है, C12H22O11 होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर इसका आंसर बी, एक मिनट, अगर जो भाई बी मारा है कि सर इसका आंसर बी होगा, उसका आंसर सही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होते हैं। तो जल मैंने कहता है, तो जल के जो होता है, तो जल कैसे लिखते हैं, H2O। तो हाइड्रोजन में कितना 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 1 हो जाएंगे, तो 2:1 हो जाएंगे। अगर जो भाई मार रहा है कि सर इसका आंसर जो हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 2:1, तो जो अगर बी मारा है उसका आंसर सही है। अगर उल्टा पुता आगे हाइड्रोजन बाद आगे ऑक्सीजन बाद में हाइड्रोजन, तो 1:2 हो जाते हैं, लेकिन पहले हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पूछ रहा है तो 2:1 हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मारा है उसका आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएंगे बी। चलिए 2:1। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, कैसे बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि श्वेत किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बाबू, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर जो भाई एक मिनट, अगर जो भाई हमारा सिर की ऊष्माक्षेपी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे, 43 की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, तो कौन नहीं है ऑक्सीजन की क्रिया, अवक्षेपण जो है जो ऑक्सीजन का क्रिया नहीं है, लेकिन बेगत दहन में तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। श्वसन सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और भोजन को पचाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अवक्षेपण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहता है निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण नहीं है। अगर जो डी मारा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, तो कहता है क्या कहलाता है बाबू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे उसका हो जाएगा द्विविस्थापन। अगर जो द्विविस्थापन मार रहा है उसका आंसर सही है बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है CuO+H2O जब अभिक्रिया किया तो
कॉपर से ऑक्सीजन क्या होगी, अलग होगी और जाकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे इसका हो जाएगा अपचयन। ऑक्सीजन को मतलब हटना क्या हो जाएंगे, अपचयन हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन क्या होगी, अलग होगी और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है, तो ये क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि Zn+CuSO4 जब यह अभिक्रिया किया तो SO4 जो है Zn के साथ क्या कर लिया, जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएंगे, तो ये जो अभिक्रिया होगा किस प्रकार का अभिक्रिया होगा बाबू, तो कहना विस्थापन अभिक्रिया। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा विस्थापन अभिक्रिया, उसका आंसर सही है। कोई दिक्कत। चलिए क्योंकि बात समझिए, क्योंकि कॉपर को क्या कर दिया, SO4 जो है जो कॉपर को विस्थापित कर दिया, मैंने अलग कर दिया है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, जैसे कॉपर प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो ये दोनों सब क्या किया, जुड़ गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ा तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएंगे। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा 48 को, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगर जो भाई मारा है कि सर बी होगा ऊष्माक्षेपी, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, क्योंकि गुरु दक्षिणा ग्रुप में कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, आप लोग जान ही सकते हैं कि सर को वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगते होंगे, तो हम लोग तक पहुंचते हैं। कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर जो भाई ये मार रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही होगा ऊष्मा शोषी है ना। चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ अगली वीडियो में।